नमस्कार, स्वागत है आपका हिंद टीवी में। उत्तर प्रदेश में तीसरे चरण के लिए मतदान होना है। प्रदेश में 16 जिलों की 59 विधानसभा सीटों पर उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में बंद हो जाएगी। इसके लिए भाजपा, सपा और बसपा ने पूरा जोर लगाया है। लेकिन तीसरे चरण की सीटों पर होने वाले चुनाव में सबसे बड़ी चुनौती सपा और भाजपा की है। भारतीय जनता पार्टी के सामने जहां अपनी सीटें बचाए रखने की चुनौती है, तो समाजवादी पार्टी की साख दांव पर लगी हुई है। क्योंकि यादव लैंड में अगर पिछले चुनाव की तरह सपा का सूपड़ा साफ हुआ, तो अखिलेश यादव के सियासी करियर पर ब्रेक लग जाएगा। दरअसल पिछले चुनाव में तीसरे चरण की इन 59 सीटों में से भाजपा ने 49 सीटों पर जीत दर्ज की, जबकि समाजवादी पार्टी को केवल 9 सीटें मिली थी। और पिछले चुनाव में सपा की सहयोगी रही कांग्रेस को एक सीट पर संतोष करना पड़ा था। 16 जिलों में बसपा का पिछले चुनाव में खाता भी नहीं खुल पाया। इसके कारण इस बार सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने यादव लैंड पर खास ध्यान दिया है। उन्होंने खुद मैदान में उतरने का साहस जुटाया और मैनपुरी के करहल विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा है। लेकिन सपा प्रमुख ने इस बार केवल यादव और मुस्लिम को अपने साथ लाने की कोशिश नहीं की, क्योंकि इस समीकरण को साधने के चक्कर में सपा को पिछले चुनाव में बड़ी हार का सामना करना पड़ा था। इसके कारण इस बार समाजवादी पार्टी ने गैर यादव ओबीसी जातियों को भी अपने साथ लाने का प्रयास किया है। समाजवादी पार्टी ने महान दल और कृष्ण पटेल के अपना दल के साथ गठबंधन किया है, ताकि कोयरी, कुर्मी, शाक्य आदि जातियों का समर्थन मिल सके। इसके साथ साथ समाजवादी पार्टी ने स्वामी प्रसाद मौर्य के ऊपर भी दांव लगाया है। इस बार अखिलेश यादव ने स्वामी प्रसाद के माध्यम से मौर्य तक पहुंचने की कोशिश की है। दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी सवर्णों के अलावा गैर यादव ओबीसी जातियों को फिर से अपने साथ बनाए रखने की कोशिश कर रही है। यहाँ तक कि करहल से अखिलेश यादव के खिलाफ भाजपा ने केंद्रीय मंत्री एसपी बघेल को चुनाव मैदान में उतारा। बघेल के कारण अखिलेश यादव को मुलायम सिंह यादव को प्रचार के लिए लाना पड़ा। भाजपा ने पिछली बार की तरह शाक्य, लोध, मौर्य आदि जातियों को अपने साथ लाने की कोशिश की है। पिछले चुनाव में इन जातियों ने एकजुट होकर भाजपा को वोट किया था। इसके कारण अखिलेश यादव की पार्टी अपने ही कीले में घिर गई थी। अब इस बार भाजपा ने केशव प्रसाद मौर्य, स्वतंत्र देव सिंह, एसपी बघेल जैसे गैर यादव ओबीसी नेताओं को मैदान में उतारा है। साथ ही अनुप्रिया पटेल की पार्टी के साथ गठबंधन भी किया है। इसके कारण भाजपा को इस बार भी पुराने परिणाम दोहराने की उम्मीद है। अब ऐसे समीकरण के बीच तीसरे चरण के चुनाव में सपा अपने 2012 के परिणाम को दोहराने की कोशिश में लगी है। साल 2012 के विधानसभा चुनाव में सपा ने इस क्षेत्र की 37 सीटों पर कब्जा किया था, लेकिन साल 2017 के चुनाव में घटकर केवल 9 सीटों पर सिमट गई। अब देखना यह है कि तीसरे चरण के चुनाव में साल 2012 का समीकरण दोहराया जाता है या फिर साल 2017 के चुनाव की तरह भाजपा यादव लैंड में भी सपा का सूपड़ा साफ कर देती है। ऐसी तमाम खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहे और देखते रहे हिंद टीवी। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन भी दबाएं ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचते रहें। हमसे जुड़े रहने के लिए अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में देते रहें। हमें आपके सुझाव का इंतजार रहेगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।